पतंजलि अनुसंधान संस्थान एवं हरियाणा सरकार के संयुक्त प्रयास से पंचकुला जिले में 21,000 हेक्टेयर में फैले वन क्षेत्र मोरनी हिल्स को विश्व जड़ी बूटी उद्यान के रूप में विकसित किया जाएगा। पतंजलि और राज्य सरकार मिलकर मोरनी हिल्स क्षेत्र में रहने वाले किसानों से जड़ी बूटी की व्यावसायिक खेती करवाएगी। इसके लिए उन्हें प्रेरित करने के साथ ही ट्रेनिंग भी दी जा सकती है। इस प्रोजेक्ट के तहत राज्य सरकार ने पतंजलि के सहयोग से मोरनी हिल्स की करीब 53 एकड़ जमीन में दुनिया का पहला हर्बल फॉरेस्ट विकसित करने का फैसला किया है। सरकार का उद्देश्य यहां फॉरेस्ट और मेडिकल टूरिज्म के साथ साथ आयुर्वेद संस्थान को बढ़ावा देना है। प्रोजेक्ट के पहले चरण में 10,000 ऐसे औषधीय पौधे लगाए जाएंगे जो आसानी से उपलब्ध हों। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर, स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज, वन मंत्री श्री राव नरवीर सिंह और वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु जी की मौजूदगी में गत 18 जनवरी को चंडीगढ़ में पतंजलि योगपीठ और सरकार के बीच एक MOU हुआ, जिस पर पतंजलि की तरफ से श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी एवं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ओर से एडिशनल चीफ सेक्रेटरी RR जोवेल ने साइन किए। मुख्यमंत्री श्री खट्टर जी ने इस अवसर पर कहा कि हर्बल फॉरेस्ट दुनिया भर के आयुर्वेद से संबंधित डॉक्टर्स एवं वैज्ञानिक के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म सिद्ध होगा तथा मोरनी क्षेत्र की पूरी भूमि यथावत संबंधित लोगों या वन विभाग के स्वामित्व और अधिकार क्षेत्र में रहेगी। इस भूमि पर लगे पौधों के संरक्षण के साथ देश में पाए जाने वाले करीब 25,000 औषधीय पेड़ पौधों को यहाँ लगाया जाएगा। श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी ने इस अवसर पर कहा कि हर्बल फॉरेस्ट में जड़ी बूटियों, पेड़ पौधों को प्राकृतिक वातावरण में ही उगाने के प्रयास किए जाएंगे, लेकिन कुछ पौधे ऐसे भी हो सकते हैं जिनमें कृत्रिम रूप से वातावरण को कंट्रोल करना पड़ता है। पतंजलि संस्थान सरकार को वैज्ञानिक व तकनीकी सेवाएं निःशुल्क देगा। साथ ही पौधों की पहचान, पौधारोपण के लिए उपयुक्त क्षेत्र का चुनाव, मिट्टी परीक्षण आदि में सहयोग देगा। आज हम लोग मोरनी क्षेत्र में एक हर्बल फॉरेस्ट इस रूप में कुछ एरिया विकसित किया जाए, तो इस नाते से हरियाणा सरकार और पतंजलि अनुसंधान संस्थान, हरियाणा सरकार का वन विभाग मिल करके एक हर्बल फॉरेस्ट का ऐसे विकास करेंगे। और उसके लिए आज हमारे बीच में पतंजलि अनुसंधान संस्थान की ओर से आचार्य बालकृष्ण जी उपस्थित हैं, हमारे वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु भी हैं, हमारे खेल और युवा मंत्री श्री अनिल विज जी हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के हमारे मंत्री राव नरवीर सिंह जी हैं, कर्णदेव जी कंबोज हैं, हमारी वहाँ की विधायक मोरनी कालका क्षेत्र से श्रीमती लतिका शर्मा जी हैं। तो ये MOU हम लोग कर रहे हैं ताकि इस पार्क के विकसित होने के बाद एक प्रकार का फॉरेस्ट टूरिज़्म ये भी बढ़ेगा और उसके जो मुख्य उद्देश्य होंगे वो आचार्य बालकृष्ण जी हमारे बीच में हैं, वो आपको बताएंगे और इसके बाद हम MOU साइन करेंगे। आचार्य बालकृष्ण जी। माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे माननीय मंत्रीगण और आप सभी पत्रकार बंधुओं, सभी अधिकारीगण, एक संकल्पना बनी, लगभग 1.5-2 साल हो गया। माननीय अनिल विज जी आए थे, बात चली कि ऐसा हरियाणा के अंदर एक फॉरेस्ट है, वहाँ पर मैदानी क्षेत्र से लेकर के पहाड़ के क्षेत्र की चीज़ें भी हो सकती हैं। फिर हमारे दिमाग में एक बात थी, क्योंकि उसकी जो पृष्ठभूमि है, हम लोग एक बड़ा काम कर रहे हैं, वर्ल्ड हर्बल इंसाइक्लोपीडिया। करीबन 100 से ज़्यादा साइंटिस्ट विगत 10 वर्षों से हम लोग हरिद्वार में काम कर रहे थे। तो मेरे मन में एक बात थी कि डॉक्यूमेंटेशन का काम, पेपर का काम तो हमने कर लिया है, काश ये पेड़ पौधे कहीं किसी क्षेत्र में उगाए जा सकते या एक एरिया डेवलप किया जा सकता तो शायद बहुत सुंदर होता। तो बात चल रही थी, आप आए तो आपने कहा कि नहीं ऐसा हो सकता है। फिर माननीय मुख्यमंत्री जी से, फिर भाई कैप्टन साहब से, नरवीर जी से, सब लोगों से फिर बात भी हुई। आप लोगों की भी उस विषय में बहुत उत्कंठा थी कि ये तो हरियाणा के लिए एक अच्छी चीज़ होगी। तो हम लोग आगे बढ़े, थोड़ा सा समय लगा। तो उसका एक ही प्रयोजन है कि जो जंगल है, जंगल तो जंगल ही होता है,
अभी वो सामान्य जंगल है, उसको हम प्लांट्स को आइडेंटिफाई करके जब हम उसको प्लांट्स को लिस्ट वगैरह उनके नाम के साथ हम उसको एरिया वाइज तय कर देंगे कि ये पेड़ इतने एरिया में हैं और उसका जो मेडिसिनल जो यूजेज हैं उसको साथ में हम दे देंगे, तो वो औषधीय पौधों में गणना हो जाएगी उनकी। लगभग जितने भी पेड़ पौधे हैं अधिकांशतः औषधीय पेड़ पौधे ही हैं। दुर्भाग्य से जो आयुर्वेद की पृष्ठभूमि में भी सिर्फ हमारे पास शास्त्रों के अंदर 600 पौधों का वर्णन है, जो निघंटु जिसको हम लोग बोलते हैं, और जो परंपरागत जो प्रयोग होता है जिसको इथनोबॉटनी बोलते हैं, यदि हम उसको देखें तो लगभग 1000 पौधों का वर्णन औषधीय रूप में उपलब्ध होता है। यदि हम उसको वैश्विक परिप्रेक्ष्य में देखें तो अभी हम लोगों ने लगभग पूरी दुनिया के 60,000 लगभग पौधों का हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है और डॉक्यूमेंटेशन का काम चल रहा है, जो लगभग पूरी दुनिया के अंदर जो बायोडाइवर्सिटी जो पादप हैं वो लगभग 4.5 लाख तरह के पेड़ पौधे हैं। तो 4.5 लाख तरह के जो पेड़ पौधे सब तरह का मिला करके है, तो उसमें से लगभग 60,000 हमने औषधीय गुण युक्त अलग से छांटे। हालांकि बाकी में भी औषधीय गुण होगा, पर अभी तक ऐसा कोई कार्य हुआ नहीं है। ये 60,000 पौधों का छांटने का काम भी मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि WHO ने एक बार काम शुरू किया था कि दुनिया में जो बॉटनी बेस्ड मेडिसिन सिस्टम है उस सिस्टम के अंदर कितने तरह के प्लांट्स यूज हो रहे हैं उसकी चेक लिस्ट बनाई जाए। उन्होंने कितने सिस्टम काम करते हैं वो तो लिस्ट बना पाए, कितने पौधे काम होते हैं वो नहीं बना पाए। अलग अलग कंट्रीज़ ने अपने अपने कंट्री के हिसाब से बनाया है। उसमें सबसे बेहतरीन काम चाइना में हुआ है। लगभग 10,000 से ज़्यादा पौधों का उन्होंने ऑथेंटिक रूप से अपना डॉक्यूमेंटेशन किया है। कुछ काम यूरोपियन कंट्रीज़ ने किया है, परंतु दुर्भाग्य से हमारे देश में जो काम होना चाहिए था हम लोग नहीं कर पाए। तो वह काम को आगे बढ़ाते हुए हम बढ़ा रहे थे। तो यहाँ जो जगह है उन्हीं पौधों का, क्योंकि अभी हमारे पास साइंटिस्टों की टीम भी है, हमारे साथ वो नॉलेज भी है, हमारे पास वह डॉक्यूमेंटेशन भी है। तो अभी उनको पेड़ों के साथ में मैच करना है, जो मेरे पेपर में है और जो हमारे जंगल में है, उसको मिला करके उसका डॉक्यूमेंटेशन होना पहला कार्य। दूसरा कार्य, जो जो एरिया खाली है उन एरियाओं में उन औषधीय पौधों के हिसाब से ज़्यादा गुणयुक्त औषधीय पौधे हैं उनको उसमें लगाना। तीसरा कार्य, वहाँ पर जैसे लांटाना वगैरह जो खरपतवार इस तरह के हैं जो जंगल को ख़राब कर रहे हैं, उनको हटा करके उसको सुंदर डेवलप करना, जिससे रिसर्चर्स हैं, वर्ल्ड के साइंटिस्ट हैं, स्टूडेंट्स हैं, जो लोग जंगल से जो प्रेम रखने वाले लोग हैं या उससे नॉलेज लेना चाहने वाले लोग उस एरिया में आए, उनकी रुचि पैदा हो, हमारे स्कूल्स के कॉलेज के छात्र वगैरह, तो पूरा देश का नहीं पूरी दुनिया का आकर्षण का केंद्र बने, ये आप सबका उद्देश्य है। उसी उद्देश्य के लिए पतंजलि योगपीठ साथ में खड़ा हुआ। श्रद्धेय स्वामी जी की शुभकामनाएं हैं, हम लोग पूरी हमारी साइंटिस्टों की टीम लगी है, तो इसीलिए यह शुरू किया गया है। तो पतंजलि का और सरकार का यही रोल है कि हम उस जंगल को वो और सुंदर बनाने के लिए और किस तरह से हम उसको पर्यटन के साथ, क्योंकि लोग जब रिसर्चर्स आएंगे, साइंटिस्ट आएंगे, तो ओबियसली लोग भी आएंगे देखने के लिए, वो घूमेंगे भी, देखेंगे भी, तो हम उसके लिए योजना बना कर ये शुरू किया है। और अब आप माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश हो जाएगा तो बहुत थोड़े समय में, मैं तो आपको बताऊं कि पिछले साल ही हम लोग, हालांकि लेट हुए, मेरे को ज़्यादा एकदम क्योंकि फास्ट काम करने की आदत है, करीबन 40 क्विंटल मुख्यमंत्री जी मैंने तुलसी का बीज इकट्ठा कर लिया था। कुछ भी नहीं तो बरसात के सीजन में हमने कहा हेलीकॉप्टरों से आपको बैठा देंगे और बीज बिखेर देंगे तो कहीं ना कहीं तो उगेगा। हमको जितने भी पेड़ पौधे जैसे भी लगा सकते हैं, नर्सरी तैयार करनी होगी। कुछ पेड़ पौधों के लिए हो सकता है हमको नेशनल बायोडाइवर्सिटी जो हमारा जो बोर्ड है उसके तहत विदेशों से भी पौधे मंगाने पड़ेंगे, जो भी संसाधन होगा। जब हम कह रहे हैं तो यहाँ मैं आपकी जानकारी के लिए बताता हूँ, लगभग हमारे पास भारतवर्ष के अंदर अभी तक जो नेशनल बायोडाइवर्सिटी ने जो आइडेंटिफाई किए हैं वो पौधों की संख्या भी 10,000 नहीं है। यदि हम देखा जाए तो हमारे यहाँ 20-25 हज़ार तरह के पेड़ पौधे हैं। तो हमारा प्रयास रहेगा जितने भी जो बायोडाइवर्सिटी के द्वारा जो आइडेंटिफाइड हैं वो प्लांट्स तो हुई हों, विदेश के भी पौधे यहाँ लगाए जाए, जिससे इसकी संख्या 20-25 हज़ार पहुँचे, क्योंकि बीज जी की तो इच्छा है कि और ज़्यादा भी पहुँचे। तो हम 10,000 का तो कम से कम हम टारगेट रख करके भी चल सकते हैं, और उनमें सब तरह के पेड़ पौधे होंगे, क्योंकि क्लाइमेट के हिसाब से हमको यही देखना है कि किस एरिया में कौन से पौधे ठीक से हो सकते हैं। क्योंकि वहाँ चीड़ भी है, वहाँ देवदार भी है, तो वहाँ गर्मी में उगने वाले जो दूसरे पौधे वो भी हैं। तो हाइट के क्लाइमेट के हिसाब से बिल्कुल सर्दी वाले पौधों को भी, हालांकि कुछ हमको कृत्रिम भी स्वरूप बनाना पड़ सकता है कि ठंड के हिसाब से कुछ पौधे बिल्कुल हाइट में लगा करके थोड़ा बना लें, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी के हिसाब से दिखाने के लिए कुछ थोड़े थोड़े पौधे,
या कोई समुद्र के किनारे वाले पौधे होते हैं मान लीजिए इस एरिया में नहीं होते, उसके लिए हमको थोड़ा सा प्रयास करना पड़ सकता है कृत्रिम रूप में। बाकी जो कुछ होगा सब कुछ प्राकृतिक रूप से होगा और वो अद्भुत होगा। आप आचार्य जी क्लाइमेट की टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, सॉइल फैक्टर भी तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जी जी, दोनों चीज़ का फर्क पड़ता उस है। सूरत में सॉइल आप कैसे वो करेंगे? मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, जो हमने देखा है, हम लोग जब पिछली बार गए थे करीबन 400-500 पौधों की तो लिस्ट हमने तभी बना ली थी, और सॉइल कंडीशन जो है वो बहुत अच्छी है, अलग अलग टाइप की है। तो जिधर जिधर सॉइल की जो मिट्टी की जिस तरह की जहाँ पर जिस एरिया में है उसी तरह के पौधे वहाँ लगा दिया जाएगा, उसमें कोई बड़ी समस्या नहीं है। आचार्य जी एक ये है कि जो इसमें जो भी मेडिसिनल जड़ी बूटियाँ तैयार होंगी, जो पक जाएंगी, उनका यूज कैसे होगा? क्या कोई वहाँ कमर्शियल एक्टिविटी होगी या उनका केवल दान दी जाएगी? कैसे यूज होगा उनका? देखिए अभी क्योंकि जो पेड़ पौधे अभी जो लगे हुए हैं उन पेड़ पौधों में से कोई ऐसा यूज़ अभी भी नहीं हो रहा है और आगे भी, क्योंकि इसमें कॉमर्शियल कल्टीवेशन वाला प्रोग्राम नहीं है अभी, क्योंकि फॉरेस्ट होने की वजह से, क्योंकि बहन जी हमारी बैठी हैं, इन्होंने थोड़ा सा वन से बड़ा प्रेम है, हमको भी प्यार है, तो कॉमर्शियल वाला भी कुछ वहाँ नहीं। कॉमर्शियली तो क्या लाभ होगा मैं आपको बताता हूँ, पर्यटन को लाइए, लोगों को लाइए, एक दो खाली जगह पर हम उनका ट्रीटमेंट सेंटर खोल देंगे, उसको लाइए। वो पहले हमको जैसे एक पेड़ आप जड़ी बूटी के रूप में काट पीट करके बेच दोगे तो 500-1000 का जाएगा, और 10 आदमी को लेकर आओगे तो कई हज़ार कमा के देगा। तो हमको घाटे का काम नहीं करना है, हमको वहीं ट्रीटमेंट सेंटर होगा, वहीं की वहाँ यदि हो सकता है तो वो कर दे, वो कर सकते हैं कि ताज़ी प्रयोग कर सकते हैं। वहीं जैसे ट्रीटमेंट सेंटर को खुल जाएगा, मान लीजिए कि जो ताज़ी जड़ी बूटियाँ चाहिए वो दे दे, और ज़्यादा होता है तो फिर उसके लिए हमारी जो सोच है, क्योंकि आसपास में गांव भी कई सारे गांव हैं, हम लोग जा कर के मिल करके आए, तो उन लोगों के थ्रू कल्टीवेशन कराया जाए जिससे कि उनको रोजगार मिले। फिर उसके बाद में जहाँ भी वो ले जाएंगे हम तो उनको ट्रेनिंग देंगे। किसान है उनसे कॉमर्शियल उनसे बिल्कुल करा लेना चाहिए, और हम कराएंगे भी उसको। ये ट्रीटमेंट सेंटर जो है वो आपकी तरफ से खोला जाएगा या हरियाणा गवर्नमेंट की? अभी इसके लिए कोई ऐसा वो नहीं हुआ, जैसा कहेंगे हम तो सहयोग करने के लिए तैयार है, हमको कोई परेशानी नहीं। डिटेल अभी बाद में बनेगी जी, ऐसा विचार है, सिर्फ मैंने आपको बताया। आचार्य एक सवाल और है कि ये 1.5 साल पहले प्रोजेक्ट इनिशिएट हुआ था, 1.5 साल पहले, कि यहाँ हर्बल फॉरेस्ट बनेगा। इसमें 1.5 साल की जर्नी जो भी हुई है, इसमें इतना टाइम क्यों लगा? किस स्तर पे इसमें मतलब लापरवाही रही या क्या रहा है कि 1.5 साल का समय क्यों लगा इसमें? विचार पक्का करने में लगा, अब काम हो जाएगा बढ़िया। गवर्नमेंट की तरफ से आपको जगह जमीन मिल रही है, क्या कोई समय सीमा भी है कि कितने समय में इसको विकसित अच्छा, अब मैं इस विषय में एक और करेक्शन कर दूं थोड़ा सा। हमको हरियाणा वालों ने न जमीन दी, न जगह दी, कुछ नहीं दिया, ना हम ले रहे हैं। हम सिर्फ इनके साथ हम कह रहे हैं भैया ये जंगल पड़ा है, इसको थोड़ा चेंज करके बढ़िया सा बना लो। हम तो सहयोगी के रूप में पीछे खड़े हैं। मतलब आपको जगह वहाँ बनाने के लिए मिल गई है, मतलब हमारे निर्देशन के, इसको मैं फिर करेक्ट कर देता हूँ, एमओयू में स्पष्ट लिखा है, हम निर्देशित करेंगे, परामर्शदाता के रूप में हम रहेंगे। हमारे निर्देशन पर जड़ी बूटी के कार्य के लिए हरियाणा का जो वन विभाग है वह कार्य करेगा। काम ये लोग करेंगे, परामर्श हम देंगे। हमारे पास जो भी टेक्नोलॉजी और नॉलेज है, जैसे मैंने बताया कि वर्ल्ड हर्बल इंसाइक्लोपीडिया का जो काम हमारा चल रहा था, रिसर्च का हमारा काम चल रहा था, अभी तक हम करोड़ों रुपए खर्च कर चुके हैं। उसके लिए मैं हरियाणा गवर्नमेंट से कुछ लूँगा नहीं, पर आगे के लिए हमने कहा कि अभी हमारे जो साइंटिस्ट आएंगे, साइड में विजिट करेंगे, काम करेंगे, उनके हिसाब से जो खर्चा आएगा, तो क्योंकि वो सरकारी विभाग से कम खर्चा होगा। और दूसरी मज़ेदार मैं बात बताता हूँ, देखो वैसे आप लोग भी अपने भाई बंधु हो, अभी तो जंगल में जंगलात वालों ने क्या लगाया कोई किसी को पता है? घुसने नहीं देते। हम जाएंगे तो हिसाब तो देंगे तुमको। बस ये बात है। नहीं, हमने कुछ मांगा भी नहीं था। नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मैंने बताया ना, प्रक्रिया में। देखिए अपने आप में सुनिए, अपने आप में एक प्रकार का ये पहला प्रोजेक्ट है। हरियाणा में ऐसा कोई प्रोजेक्ट पहले नहीं लिया गया है। तो जो पहला प्रोजेक्ट होता है तो कई तरह के विषय होते हैं जिसके ऊपर विचार करना पड़ता है। अब जैसे मोटे रूप से आपको बताया कि इसमें कोई ऐसा नहीं है कोई ज़मीन किसी ने ले ली, किसी ने दे दी। फॉरेस्ट की ज़मीन है वो फॉरेस्ट की रहेगी, प्राइवेट ज़मीन है वो प्राइवेट रहेगी। केवल वहाँ कल्टीवेशन के नाते से लोगों को कुछ नई चीज़ों की जानकारी मिलेगी। अभी जो फसल उगाते हैं वो परंपरागत फसलें उगाते हैं, बाद में इसी प्रकार के पौधे, इसी प्रकार की प्लांटेशन होगी ताकि उसमें से उनको कुछ और ज़्यादा लाभ हो सके। फॉरेस्ट में जहाँ आज सिंपल जो परंपरागत फसलें हैं, खेत हैं, वो हैं, अब उसी में नए प्रकार की जो सारी चीज़ें आएंगी उसके लिए
फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कुल मिलाकर के जो गाइडेंस मिलेगी, कुल मिलाकर इन चीज़ों का एक वैल्यूएशन, वैल्यू एडिड सिस्टम है। तो उस वैल्यू एडिड सिस्टम में कोई चीज़ चेंज नहीं कर रहे हैं, गाइडेंस हमको मिल रही है। गाइडेंस के साथ साथ क्योंकि इनके पास एक्सपर्टाइजेशन है, एक्सपर्टाइजेशन का हम लाभ उठाएंगे और उस लाभ उठाने में जो सामान्य खर्चे जितने हैं उतने हम करेंगे। इसलिए कोई बहुत सरकार ही करेगी जो भी होगा, मतलब हाँ, पतंजलि की तरफ से कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, मैं आपको बताता हूँ कि इसको मैं क्लियर करना चाहता हूँ। जितनी भी चीज़ें मेरे पास पहले से, जितने भी सोर्सेज हैं, जो भी हम काम कर चुके हैं, जैसे मैंने आपको बताया, वो सारा काम हम निःशुल्क देंगे। हम निःशुल्क सेवा कर रहे हैं एक तरह से। पतंजलि को यहाँ से मान लीजिए कि बाकी जो इनको साइंटिस्ट वगैरह हायर करने के लिए, बाकी काम के लिए चाहिए जो मेन पावर आएगा या जो खर्चा होगा, रोटी पानी जो खिला देंगे वही होगा। पतंजलि कोई कॉमर्शियल इनके साथ इन्वॉल्व नहीं है। पतंजलि उल्टा लगा रहा है इसमें, और हमारे लिए इंटरेस्ट है क्योंकि जैसे मैंने कहा कि वर्ल्ड, दुनिया का सबसे बड़ा, आपके लिए गर्व और गौरव की बात ये होगी कि सबसे बड़ा हर्बल फॉरेस्ट दुनिया में कहाँ है, वो हरियाणा में है। ये पूरे देश के लिए एक गौरव का विषय होगा। और उसको बनाने में किसका कंट्रीब्यूशन है? पतंजलि योगपीठ का है। वो हमारे लिए गर्व का विषय होगा। आचार्य जी, जो प्रोडक्ट तैयार होंगे वहाँ, औषधि या जो भी चीजें, वो क्या प्रोडक्ट तैयार नहीं करेंगे वहीं, कोई नहीं आंवला है या जो औषधीय पौधे हैं, जो भी चीजें वो होगा तो गांव के लोगों के हिसाब से एक जो नीति पॉलिसी जंगल के नियम है उसके तहत ये लोग टेंडर वगैरह छोड़ेंगे। जिसको लेना होगा, मन करेगा कि हमारे हिसाब से ठीक होगा तो हम ले लेंगे, पर उस प्रोजेक्ट के पार्ट में नहीं है वो प्रोजेक्ट का पार्ट नहीं है। कमर्शियल हरियाणा में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का फॉरेस्ट को आएगा, लोगों का लोगों को जाएगा। उस प्रोजेक्ट का क्या रहा? किसका? हरियाणा में एक योगपीठ बनाने की भी बात कही थी शुरू में आपने कि हरियाणा में योगपीठ बनाएंगे पतंजलि। हरियाणा में योगपीठ की भी योजना है, विश्वविद्यालय की भी योजना है, बहुत बड़ी विश्वविद्यालय की योजना है, वो प्रक्रिया में है और बहुत जल्दी आपको वो शुभ समाचार मिल जाएगा। जमीन हम स्वयं खरीद रहे हैं, नहीं ले लिए क्या? हम प्रक्रिया में कर रहे हैं और बहुत जल्दी आपको वो शुभ समाचार मिल जाएगा। जिला तो बता दो आचार्य। बता देंगे। But sir, you would appreciate that accessibility to this very area is quite an uphill task. क्वाइट Uphill task. हाउ इट इज टास्क नहीं, हाउ इट इज देयर, ऐसा नहीं है। Accessibility, मोरली एरिया में तो थोड़ी सी narrow road है। ऐसा नहीं है, अभी वहाँ जितनी अप्रोच है वो हमारी पर्याप्त है। इसके अलावा भी जो और वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर कोई खड़ा करना पड़ेगा वो हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रिक्वायरमेंट के हिसाब से करेगा। इसलिए ये एक विकास की ओर जाने वाली चीज़ें हैं, उसकी डिटेल्स जितनी भी बनेंगी वो भी आप लोगों के पास समय समय पर आती रहेंगी। आज की डेट में इतना है कि आज एक MOU होकर के उसकी हम शुरुआत कर रहे हैं, इसलिए आज इस शुभ अवसर के ऊपर आप लोगों को बहुत जो सारा प्रोजेक्ट है इसका कितना बजट है? अब बजट नया भी आने वाला है, कितना इसमें ये बात नहीं, कोई प्रोजेक्ट की रिपोर्ट तो सब बता। हमारे पास वन विभाग का जितना पर्याप्त बजट है आज उसके अंदर कोई इस 2 महीने में तो कोई जल्दी काम होने वाला नहीं है। अगले वर्ष का जो बजट है वो सर हमारे पास जो बजट है ऑलरेडी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, हम पहले भी तो खर्च करते हैं। वही उसी में से कर रहे हैं। प्लांटेशन पहले होती है, कुछ नहीं, प्लांटेशन होती है, सब होता है। अतिरिक्त अगर बीच में कहीं आवश्यकता महसूस होगी, अगर बीच में वो तो बढ़ेंगे, आप देखेंगे। ये भी हम लोग अभी उसके ऊपर हमारा पार्ट होगा, पूरा बायोडाइवर्सिटी के ऊपर हम लोग काम करेंगे। जो आपने प्रश्न किया, अभी जितने पेड़ पौधों में जो पक्षियां हैं, जानवर हैं, जंगल साथ, उनकी संख्या बढ़ेगी घटेगी नहीं, और बहुत ज़्यादा बढ़ेगी नहीं। अभी तो ये दुनिया का पहला है, दुनिया का। आपने कहा कि ये फॉरेस्ट टूरिज्म का एक हब होगा, यहाँ पे टूरिस्ट आएंगे, उसके लिए सब इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ ना कुछ तो क्रिएट करना देखिए, पड़ेगा। कुछ तो हमने पहले से पिछले साल जब ये विषय चला था उस समय हमने 5 करोड़ 50 लाख रुपया इसके लिए इरमार्क किया था, लेकिन अभी वो खर्च हुआ नहीं है क्योंकि अब आज MOU हो रहा है। तो आगे जैसे योजना बनेगी उस योजना के हिसाब से उसमें से जितना लगेगा, और बीच में भी कई बार वर्ष बीच के अंदर अभी बजट में नहीं भी आएगा तो वर्ष बीच में भी आवश्यकता के हिसाब से उसका जब रिवीजन होता है तो रिवाइज बजट में डालेंगे। लेकिन अभी तो चूँकि बताया ना कि ये एक प्रकार का एक कंसीव किया है एक आइडिया, MOU हो रहा है, इस पर बार बार मीटिंग्स होंगी। जैसे जैसे चीज़ को आगे हम बढ़ा पाएंगे वैसे वो बढ़ाते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार MOU